Welcome to Talk with Healthcare Heroes. Today we have Dr. Harmeet with us, who is head of Department Emergency Medicine at Max Vaishali. So today we'll be talking on the most talked topic, mucormycosis, black fungus. So we'll be knowing more about it by Dr. Harmeet. So welcome, sir. Thank you, Ju. So what is this black fungus or mucormycosis? आजकल पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है. इट इज़ वेरी नाउ वेरी हॉट टॉपिक जो हम लोग डेली डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज ब्लैक फंगस, या फिर हम जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, या जिसको हम पहले कहते थे जाइगोमाइकोसिस भी इसको नाम दिया जाता था. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ डिजीज बाय अ फंगस का एक इन्फेक्शन है, most commonly by a species Rhizopus. ठीक है. And mostly this is a life-threatening disease जो है ये. And what actually it is? It's a severe infection of sinus. जो हमारे facial sinus होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है ये. ठीक है. और ये धीरे धीरे करके एक्सटेंड कर जाता है इंट्रा ऑर्बिटल जो हमारा है एरिया है उसको, एंड कैन एक्सटेंड टू द ब्रेन. और जब ये ब्रेन की तरफ चला जाता है इन्फेक्शन, देन इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन. इसके साथ साथ ये इट कैन बी द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इट कैन बी इन्फेक्शन ऑफ स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे. So what are the symptoms of mucormycosis? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या symptoms है या mucormycosis हो रहा है? Basically, depending upon the symptoms, anatomical position, location के बेस पे we classify this into 6 types. पहला जो टाइप है that is rhinocerebral disease जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. और इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकता है? इसमें आपका यूनिलेटरल हेडेक हो सकता है पेशेंट को, जिसमें बहुत ज्यादा सर दर्द हो सकता है. फेशियल पेन हो सकती है, चेहरे पे पेन हो सकती है, या फेशियल नंबनेस हो सकता है. ठीक है. समटाइम्स फीवर हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है. और जब हमें बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जैसे सिम्टम होते हैं, हम किसी को साथ बोलते हैं साइनस हो गया जी, साइनोसाइटिस हो गया जी, तो उस टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं. ये अर्ली स्टेज में. लेटर स्टेज में क्या हो सकता है? ये जो है इट कैन लीड टू द विजन लॉस, डिप्लोपिया, है ना, डबल विजन जिसको बोलते हैं, और विजन लॉस भी हो सकता है पेशेंट को. देन सेकंड वन इज पल्मोनरी. ठीक है. रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है. उस टाइम क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? उस टाइम पेशेंट को कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, और कॉमनली फीवर भी इस स्टेज में हो सकता है. और लेटर स्टेज में इट कैन हैव हेमोप्टासिस, जिसको हम बोलते हैं कि खांसी में या बलगम में खून आता है. ठीक है. वो हो सकता है. और ये किन लोगों में ज्यादा कॉमन है? जो पेशेंट मैलिग्नेंट होते हैं, कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, या जिनको न्यूट्रोपीनिया होता है, उनमें ये कॉमनली पाया जाता है. तीसरा जो होता है कुटेनियस मतलब होगा स्किन, चमड़ी वाला होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है? इसमें आपको ये देखिए क्या क्या सिम्टम हो सकता है या साइन हो सकता है. इसमें आपको पेशेंट के स्किन के ऊपर आपको रेडनेस दिखेगा आपको. ठीक है. पेन दिखेगा आपको, स्वेलिंग दिखेगा, और ब्लैकिश स्किन दिखेगी कभी लेटर स्टेज में. इसमें आपको जिसको ब्लैक एस्कार बोलते हैं उसको फॉर्मेशन हो सकता है. और ये यूजुअली उन पेशेंट में जो ट्रॉमा जिनको होता है उन पेशेंट में होता है, या जो वो पेशेंट जो कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट के टच में आते हैं, उनको ये कॉमनली ये इस टाइप का पाया जाता है. फोर्थ वन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल. तो इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकता है? इसमें नोजिया, वोमिटिंग, पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है. ठीक है. और या फिर इंटेस्टाइनल ओब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम आते हैं. ठीक है. पेन एब्डोमेन हो गया, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन हो गया, वो हो सकता है. या फिर स्टूल में, टट्टी में खून आना भी हो सकता है. फिफ्थ वन इज डिसमिनेटेड टाइप. तो वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? इस स्टेज पे ये सिर्फ, या इस डिजीज में ये सिर्फ एक ऑर्गन लेवल तक नहीं रहता है. इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ब्रेन हो गया, पल्मोनरी हो गया, बोन्स हो गया. ठीक है. हार्ट हो गया. इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इन सब ऑर्गन सिस्टम की. एंड देन लास्ट इज अदर फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूजुअली होता है,
इसमें सिम्टम क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका cranial नर्व डिफिशिएंसी सिम्टम आ सकता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आ सकता है, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल है वो कम हो जाता है, पेशेंट कैन बी इन अल्टर मेंटल सेंसोरियम। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम एंड साइन है डिपेंडिंग अपॉन द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द डिजीज और द इन्फेक्शन हो सकता है। तो कौन लोग हाई रिस्क में हो सकते हैं, किसको ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन किन लोग कैटेगरी में ये जो है लोग हैं वो रिस्क फैक्टर पे किन में ज्यादा आम हो सकता है। पीपल लाइक जो कोविड वाले पेशेंट हैं या पोस्ट कोविड कोविड से रिकवर होकर पेशेंट आए हैं, उनमें ये चीज हो सकती है, ठीक है। रिनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो है उनमें ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, उनमें ये इन्फेक्शन पाया जा सकता है। कैंसर वाले पेशेंट हैं उनमें पाया जा सकता है। डायबिटीज विद और विदाउट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो एक कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज का, कंट्रोल डायबिटीज का। और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जैसे HIV TB वगैरह पेशेंट में हो सकता है ये, ठीक है। या फिर पेशेंट जो है लॉन्ग टर्म जो है वो स्टेरॉइड पे है, उन पेशेंट में ये बहुत कॉमन ये देखा जाता है। और दीज आर द पीपल, दीज आर टाइप ऑफ पीपल हु आर ऑन हाई रिस्क। अगर सर कोई सिम्टम, जैसे आपने जो सिम्टम्स बताए उसमें से कोई सिम्टम आया पेशेंट को, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? जो भी सिम्टम मैंने बताए हैं, साइन एंड सिम्टम, अगर किसी भी व्यक्ति को खुद पे या उसके आसपास या उसके फैमिली मेंबर में या उसके फ्रेंड को होता है, दे शुड नॉट वेट। वो कोई भी देसी नुस्खा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज टेक अ कॉल एंड गो टू द अप्रोच नियरेस्ट हॉस्पिटल और नियरेस्ट डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सकता है जो आप डॉक्टर को जाके दिखा दीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। सर इसकी क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ब्लैक फंगस? रीजन मेनली अभी ये जो देखा जा रहा है, देखो हमारे पास लास्ट वेव भी आया था और इस वेव में आया था। तो लास्ट वेव में हमें दिखे थे केस लेकिन कम दिखे थे, लेकिन दिस वेव वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि इस वे में मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है, चाहे वो माइल्ड भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है, सबको मोस्टली स्टेरॉइड ले रहे हैं, है ना। हमने ये भी देखा कि माइल्ड केसेस पे जो जो होम आइसोलेशन में होते हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं भी जरूरत होती है, उनको भी स्टेरॉइड चल रहे हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो अननेसेसरी स्टेरॉइड हम लोग जो लोग खा रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, उनमें ये बहुत कॉमन है। तीसरा यह है कि पेशेंट जो इस साल जो केसेस आए हैं वो बहुत सीवियर केसेस हमें हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और तो उस वजह से स्टेरॉइड ज्यादा चल रहे हैं, तो और प्रोलॉन्ग चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वे में चलते थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं चल रहे थे, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो कैन बी अ वन ऑफ द फैक्टर। सर जैसे आपने बोला कि होम आइसोलेशन में भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो हर कोविड पेशेंट को स्टेरॉइड लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, हर पेशेंट को स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टेरॉइड लेने का भी क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने लास्ट टाइम ही टॉक किया था, मैंने बताया था कि सेल्फ मेडिकेशन इज हार्मफुल। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। कोई भी देखा देखी करके आदमी को किसी भी को भी किसी व्यक्ति को भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। तो आप स्टेरॉइड तभी लें जब एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, और उसका भी एक क्राइटेरिया है हर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। जो पेशेंट होम आइसोलेशन में है और जिनको ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन है, उनको स्टेरॉइड खाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में है, ठीक है, उनको ऑक्सीजन चल रहा है, ठीक है, तो उनको डॉक्टर यूजुअली ये प्रिस्क्राइब करते हैं। हम ये म्यूकोरमाइकोसिस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हाउ डू वी प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस? प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या करना है कि जो पेशेंट डायबिटिक है उनको उनका डायबिटीज, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए। डायबिटीज को आपको कंट्रोल में करना है ना। जो पेशेंट IV स्टेरॉइड पे हैं, ठीक है, उनका जो IV स्टेरॉइड वो जो चलेगा वो सिर्फ डॉक्टर के कहने पे ही चलाइए, खुद नहीं चलाना है। और वो भी हमें चूज करना है कि हमें हर पेशेंट को IV स्टेरॉइड चलाना है कि नहीं चलाना है। डॉक्टर्स को ये देखना पड़ेगा कि हमें पेशेंट को कब स्टेरॉइड चलाने हैं IV, ठीक है। और ऑरल जो है स्टेरॉइड वो भी होम, जैसे मैंने बोला कि माइल्ड केसेस में चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको रिड्यूस करने की जरूरत है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है।
उसके बाद मास्क पहनिए हमेशा, जैसे अभी रिकमेंडेशन है कि यू हैव टू वेयर द मास्क, ठीक है। और एंड अवॉइड डस्टी साइट्स एंड द साइट्स वेयर कंस्ट्रक्शन इज अकरिंग, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसका जो स्पोर होता है इसका फंगस का, ये डस्ट में होता है, और जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहां ज्यादा होता है, तो वह वो साइट्स अवॉइड करनी है हम लोगों को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज जो है अवेयरनेस, इसके साइन सिम्टम को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, हम लोगों को इसका अवेयरनेस होना जरूरी है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कोई कोविड पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं डॉक्टर, ठीक है, हम लोग जब या डॉक्टर लोग उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो डिस्चार्ज के वक्त टाइम पे ना उस पेशेंट को इसके बारे में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, इसके बारे में, इसके साइन एंड सिम्टम, इसके रिकॉग्नाइजेशन बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो अब जब घर जाए, अगर उसको कोई भी सिम्टम या साइन इसका डेवलप होता है, वो तुरंत अर्जेंटली हॉस्पिटल में आके डॉक्टर को दिखाए। देखो ट्रीटमेंट, जब किसी पेशेंट को ये मिकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं हो जाता है, ठीक है, कोई अगर हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो तुरंत उस पेशेंट को हॉस्पिटल आना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल आके हम लोग क्या करते हैं, उसका उसका अगर पेशेंट अगर स्टीरॉइड पे है तो हम उसको रिड्यूस करते हैं, पेशेंट अगर डायबिटिक है या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, हाई शुगर है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसका ट्रीटमेंट है, दैट इज अ सर्जिकल डिब्राइडमेंट, तो हमें ईएनटी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं, न्यूरो सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, एक जॉइंटली एक टीम वर्क करके इस पेशेंट को हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमें वी हैव टू मेक श्योर द पेशेंट शुड हैव अ एडुकेट हाइड्रेशन, का एडुकेट हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं हम लोग, प्लस एंटी फंगल ड्रग जो है वो हम इस पेशेंट को देते हैं, जिसको हम एम्फोटेरिसन जो होता है, आईवी फ्लूइड, आईवी इंट्रावेनस हम इंजेक्शन देते हैं इस पेशेंट को। वो टैबलेट फॉर्म में भी अगर देना तो पोसाकोनाजोल आता है, वो हम पेशेंट को देते हैं। सो सर्जिकल प्लस मेडिकल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट once you have diagnosed the patient of mucormycosis. So what do you have to, sir, say to the people out there about this black fungus? Because there's a fear of black fungus a lot. तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा बोलता हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओनली अवेयर रहने की जरूरत है, ठीक है। आदमी को केयरफुल रहने की जरूरत है, और जो मैंने प्रिवेंशन बताए हैं, ठीक है, प्रिवेंशन जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो आपको याद रखने हैं। प्लस अगर आपको कोई भी इनमें से सिम्टम साइन दिखता है कभी भी किसी पेशेंट में, या आप खुद पेशेंट हो आप में दिखता है, या आपके आसपास कोई पेशेंट है उसमें अगर आपको ये रिकॉग्नाइजेशन होती है, तो आप तुरंत आप जाके डॉक्टर को दिखाइए, इसको इसको इजी नहीं लेना है। Thank you, sir, for joining in.